इस देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने एहसान हो चुके हैं कि अब पूरे देश को उनके लिए दंडवत हो जाना चाहिए। इतना कुछ उन्होंने देश को सिखा दिया है कि अब देश हैरान में है जी कि उसे क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। आम खाने की कला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस देश को सिखाई है। आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मगर होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने जेब में बटुआ रखना है या नहीं रखना है, यह कला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखाया। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है, मेरी कठिनाई है। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। और फिर कि भिखारी है झोला उठाकर चल देंगे, यानी कि ऐसे ही यूं ही बिना किसी जिम्मेदारी को निभाए झोला उठाकर चल देने की कला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखाई है। ऐसी तमाम कलाओं से परिपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक एक करके इतनी कलाएं इस देश को सिखाई कि पूरे देश को तो दंडवत हो जाना चाहिए कि प्रभु आप ही तो हैं जिससे उद्धार हुआ है। और उनकी पार्टी के नेताओं ने तो उन्हें, किसी ने विष्णु का अवतार कह दिया, किसी ने कल्कि अवतार कह दिया, और किसी ने तो यहां तक कह दिया कि भैया इनके आने से ही देश को आजादी मिली है, यानी कि सन 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली है। तो इतना कुछ जिस मनुष्य ने कर दिया हो, माफ कीजिएगा मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, फिर वो महामनुष्य, महापुरुष, महामानव, तो उसके लिए इस देश को दंडवत तो हो जाना चाहिए। अब एक और कला से जो है देश को रूबरू कराया है। अब आप पहले यह तस्वीर देखिएगा, महाकुंभ की यह तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई। वैसे तो डुबकी लगाने का मतलब यह होता है कि आप पानी के भीतर तक चले जाएं और पानी आपके सिर के ऊपर चला जाए, यानी कि आपका सिर भी पानी के भीतर हो, उसे डुबकी लगाना कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो सिर पानी के ऊपर है, डुबकी लगाने की एक नई कला। और यह सिर्फ प्रधानमंत्री की ही नहीं है, बल्कि कुछ मीडिया चैनल्स के एंकर्स ने भी ऐसी ही डुबकी लगाई है। इनको देखिए, सुधीर चौधरी, यह भी जब महाकुंभ स्नान करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने भी डुबकी कुछ ऐसे ही लगाई थी, यानी कि प्रधानमंत्री से ये भी प्रशिक्षण ले चुके थे डुबकी लगाने का। और इन्हीं के चैनल ने, यानी कि आज तक ने बताया कि डुबकी कैसे लगाई जाती है। प्रधानमंत्री यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। उसने बताया कि डुबकी लगाने का सही तरीका क्या है, कि डुबकी लगाते हुए तो आमतौर से लोग नाक और आंख बंद करके डुबकी लगाते हैं। उसने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डुबकी लगाई है, ऐसे डुबकी लगानी चाहिए देश को। लेकिन डुबकी लगाने का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अपने सांसों को भर लिया जाए, और जैसे ही आप अंदर जाते हैं नदी में, वहां से सांस छोड़ी जाए। अब पहले आप इन्हीं के महान चैनल की, देश के महान चैनल की गाथा सुन लीजिए। और उसके बाद तो ऐसे में ना पानी आपके कान में, आंख में इधर उधर घुसेगा, और इससे बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज कैमरे के लिए परफेक्ट होती है कि प्रधानमंत्री ने डुबकी कैसे लगाई। तो जो लोग सेल्फी के साथ अपनी तस्वीरें यादगार रखना चाहते हैं कुंभ स्नान की, तो वो नाक कान को हाथ लगाए बिना ऐसे वो कर सकते हैं। आप सांस भरें और जल के अंदर जाएं और सांस छोड़ते हुए बाहर आएं, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। प्रधानमंत्री जी ने भी वही तरीका अपनाया है। तो ये चैनल बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने पहले तो डुबकी लगाई, अब उसके आगे क्या कह रहा है, अब ये बता रहा है कि डुबकी कैसी लगाई जाती है। फिर शरीर के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे मुंह में अपने आप हवा भर लें और उसके बाद जब डुबकी लगाएं
तो डुबकी लगाने के बाद धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते हुए आप बाहर निकले। आप सांस भरें और जल के अंदर जाएं और सांस छोड़ते हुए बाहर आएं, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। प्रधानमंत्री जी ने भी वही तरीका अपनाया है। और इसी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डुबकी लगाई है। और साथ में ये भी बताते हैं कि देखिए, अगर आपको फोटो खिंचवाना है, आपको वीडियो बनानी है, तो आप इसी विधि से डुबकी लगाएं, क्योंकि इससे फोटो बड़े अच्छे आते हैं। और प्रधानमंत्री तो वैसे भी हमारे फोटो जीवी हैं, तो वो तो इस विधि का आविष्कार करना उनके लिए अति आवश्यक था, और उन्होंने किया और इस देश को एक और महान कला दे दी। आम खाने की बेहतरीन कला के बाद उन्होंने डुबकी लगाने की महान कला दे दी। और वैसे डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पूरे देश को डुबकी लगा रहे हैं। अरे गलत पॉइंट से मत जोड़िएगा कि रुपया नीचे गिर गया है, जीडीपी नीचे जा रही है, उसके ग्रोथ नहीं हो रही है, महंगाई बेरोजगारी ऊपर जा रही है। मैं इस वाली डुबकी की बात नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, उन्होंने कहा कि देश की सुख समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने ये डुबकी लगाई है। तो मतलब सीधा सा है कि डुबकी देश के लिए लगाई है, देश ने लगाई है उनके साथ। और वैसे बात पहले वाली भी गलत नहीं थी, डुबकी तो उन्होंने पूरे देश को लगवा दी है। डुबकी लगवाने की कला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, वो किसी और के पास हो भी नहीं सकती। इतनी बेहतरीन डुबकी उन्होंने इस पूरे देश को लगवाई है। रुपए को डुबकी लगवा दी, जीडीपी को डुबकी लगवा दी, रोजगार को डुबकी लगवा दी, हर चीज को तो डुबकी लगवा दी है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? तो इसलिए महामानव के आगे दंडवत प्रणाम कर लीजिए। फोटो है साइड में, तुरंत जरा दंडवत प्रणाम कर लीजिए वीडियो में। हो सकता है आपका उद्धार हो जाए, कहीं कृपा अटकी होगी तो आनी शुरू हो जाएगी। बाकी आप प्रधानमंत्री की डुबकी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। इनकी डुबकी के बारे में भी क्या सोचते हैं बताइएगा, क्योंकि विधि प्रधानमंत्री से ही सीखी है। और देश की डुबकी कैसी लगी है वो भी आप बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।